कलमा है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, और यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। आइए हम दुआ करें। आइए हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने इस कलमे को बोलने के लिए मुझे चुना है। पिता परमेश्वर, मैं आपका नाचीज बंदा हूँ। पिता परमेश्वर, मेरी कुछ भी योग्यता नहीं है, लेकिन हे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी है वो आपके वचन से, आपके कलाम से मैं बांट सकूँ। हे पिता परमेश्वर, मेरे साथ हो, मुझे हिम्मत दे कि हे पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन को सही प्रकार से बता सकूँ। सारा आदर महिमा आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अजीजों, मसीहत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य के रूप में इस जगत में आया, और वो एक पूर्ण मसीह भी था, एक पूर्ण परमेश्वर भी था। यानी कि दोनों तरीके से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इस संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया। बहुत से भविष्यवक्ताओं ने पूर्व में ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। यदि हम वचन में पढ़ें तो कई जगह हमें इसका वर्णन मिलता है। किस प्रकार से लोगों ने उनकी भविष्यवाणी करी थी कि यीशु मसीह का जन्म होगा, किस रीति से वो इस संसार में आएंगे, क्या कष्ट वो सहेंगे। वो सारी बातें हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने में पूरी हो जाती हैं, हमें मिलती हैं। इसलिए ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हुआ, हो चुका, तो यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। आज से पहले प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो वो बहुत से ऐसे महान कार्य कर रहे थे। वो अंधों को आंखें दे रहे थे, वे बीमारों को स्वस्थ कर रहे थे, यहाँ तक कि जो मर गए थे उनको भी वो जिला रहे थे। यीशु मसीह ने ऐसे महान कार्य यहाँ इस संसार में रह करके करे, लेकिन उनको सिला क्या मिला? उनको अपमानित किया गया, उनको ताड़नाएं दी गई, उनको चांटे मारे गए, उनके मुंह पर थूका गया, और यहाँ तक कि उनको कांटों का ताज भी पहना दिया गया। कितना दुख, कितना तिरस्कार प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रह करके किया। आखिर में तो यीशु मसीह को वो सलीब भी दे दी गई, और वो बहुत अच्छी कोई लकड़ी, बहुत फाइन क्वालिटी की कोई चीज़ नहीं होती थी। वो भी बहुत रफ क्वालिटी की एक लकड़ी हुआ करती थी जो बहुत भारी थी। उसको लेकर यीशु मसीह को जाना था उस स्थान में जो कि खोपड़ी कहलाता था, और वहाँ पर जाते समय यीशु मसीह कई बार गिर भी गए, और साथ ही साथ यीशु मसीह को जो कष्ट, जो वेदनाएं दी जा रही थी। अभी कल की ही बात है, हम कल जब भवन में, परमेश्वर के भवन में इस वचन को सुन रहे थे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी फसह का पर्व पूरा किया। वो रात भर प्रार्थना में था। प्रार्थना में यीशु मसीह ये भी कह रहा था कि हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले। लेकिन फिर भी परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तिल तिल करके मरता जा रहा था, उस तकलीफों को सहता जा रहा था। जो उसको हंटर मारे जा रहे थे वो ऐसे सामान्य नहीं थे, बल्कि वो जब उसको लगते थे तो वो उसका मांस लेकर के उखाड़ करके निकल आते थे। ऐसी तकलीफों में यीशु मसीह आगे बढ़ रहा है, अपने पिता की उस योजना को पूरा कर रहा है, और वो कह रहा है सलीब से कि मैं प्यासा हूं। ये कौन सी प्यास है? क्या ये आत्मिक प्यास है? वो आत्मिक प्यास हम
लोगों के लिए है, जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवनों को बचाना। हमारे जीवन जो पाप में फंसे हुए हैं, उन जीवनों को प्रभु यीशु मसीह बचाना चाहता है। क्या ये वो प्यास है या वो शारीरिक प्यास है जो शायद हमें भी महसूस करने की जरूरत है? जैसा आज इस इबादत गाह में हम बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत समय से जल की एक बूंद भी शायद हमारे मुंह में नहीं गई है। ये तो अभी कुछ ही समय की बात है, लेकिन यीशु मसीह इस वेदना को कल रात से सह रहा है। लगातार उसकी ट्रेल्स हो रही है, उसे अलग अलग स्थानों पे ले जाया जाता है। सैनिक उसे पकड़ते हैं, पकड़ के उसको अलग अलग जगहों पर, जो एक अपराधी नहीं था उसको अपराधी मान लिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि इस व्यवस्था को वो पूरा कर ले। जब इन लोगों के हाथ पे यीशु मसीह पड़ता है, वो उसके अंदर कोई दोष नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो उस पे अजीब तरह के दोष लगाते हैं। यशायाह 53 उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारी अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ऐसी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी और उस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहा है हमारी खातिर। जो यीशु मसीह की ये प्यास है वो हमारी खातिर है। यीशु मसीह हमें बचाना चाहता है। यहाँ तक कि उसके जो वस्त्र हैं वो भी जो वहां पर सैनिक और जो प्यादे हैं उन्होंने बांट लिए। एक और भविष्यवाणी को पूरा किया जाता है जो कि भजन संहिता उसकी 22 और 18 आयत में लिखी हुई है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह को के जो वो वस्त्र थे उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी चिट्ठियां बांट ली गई और इस तरीके से भी यीशु मसीह को नंगा कर दिया और उसको अपमानित किया। किस लिमिट तक यीशु मसीह को अपमानित किया जाता है, और फिर भी यीशु मसीह क्रूस पर से कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह को प्यास लगी है, जिस्मानी प्यास भी है लेकिन आत्मिक प्यास भी है। पापी लोगों को नरक से की आग से बचाने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं उनकी वो प्यास पूरी हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए। जब यीशु क्रूस पर थे उसके चारों ओर दुष्ट पापी लोग खड़े थे जो कि वहां खड़े हुए उसका उपहास उड़ा रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे। बरअब्बा को चुन लिया। एक जो पाक मेमना था उसको मौत के घाट उतारने के लिए एक शैतान आदमी को चुन लिया। शैतानियत यहां तक पहुंच गई कि वो चाहते थे कि यीशु को क्रूस दी जाए, और यीशु इस समय प्यासा है। मेरे और आपकी खातिर यीशु मसीह प्यासा है। प्रियो, यीशु हमें अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन देना चाहता है। यीशु चाहता है कि हम तमाम इस मार्ग को छोड़ करके हम यीशु की नजदीकी में बढ़ें। आज हम यहाँ पर परमेश्वर के इस भवन में बैठे हुए हैं। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चुना होता तो हम पता नहीं कहाँ होते। लेकिन यीशु मसीह अपनी उस प्यास के द्वारा हमें यही कहना चाहता है कि काश हमारे जीवन बदल जाए, काश हम उसकी नजदीकी में आ जाएं। आज भी यीशु मसीह प्यासा है और वो चाहता है कि हम उसकी नजदीकी में रहें और उसकी हुजूरी का एहसास करें। अजीजों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें चुन लिया और हम परमेश्वर के लोग करके माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का इस वचन मैंने आप लोगों के बीच में बांटा। बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान के
आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अजीज़ों, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की जो प्यास है वो ज़ाया न जाए। काश के हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ें और न केवल हम बढ़ें, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें चुना है, काश हम भी परमेश्वर के सुवचन को लोगों को बताएं कि हाँ, परमेश्वर प्यासा है। और जैसा हम बाइबल के वचन में लिखा हुआ है कि जब तक मेरा वचन सब लोगों तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक मैं संसार में नहीं आऊंगा। तो अजीजों, ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लोगों को बताएं, जिससे कि जल्द परमेश्वर इस संसार में आए और हमें उठाकर ले जाए। आइए हम दुआ करें। आइए हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देता हूँ हे पिता परमेश्वर। आपसे दुआ करता हूँ, जबकि हे पिता परमेश्वर आप हमारे लिए प्यासे हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने उन कष्टों को सहा, उन तकलीफों को सहा। हे पिता परमेश्वर, काश के हमारे जीवन बदले और हम आपकी नज़दीकी में आने वाले हो सकें। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, आपके बेटे पिता यीशु मसीह।